बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे कि हम बूढ़ा हुए बगैर कैसे ज़िंदगी गुजार सकते हैं और बुढ़ापा क्या होता है। हम वक्त के साथ साथ बूढ़े होते हैं और बूढ़े होने के साथ साथ हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे और मसाइल बढ़ जाते हैं जिससे हम अपने आप को कमज़ोर और बहुत मायूस समझने लग जाते हैं। और बुढ़ापे की वजह से हम बहुत सारे मसाइल का शिकार भी हो जाते हैं। बीमारियां हमारे पड़ाव डाल लेती हैं और हम बहुत सारी नर्वस किस्म की सिचुएशन में लाइफ गुजारने लग जाते हैं। इसी को हम बुढ़ापा समझते हैं। बहुत सारे लोग बुढ़ापे से पनाह मांगते हैं और बुढ़ापे में लाचारी वाली ज़िंदगी गुजारते हैं। ऐसा है, इसी को बुढ़ापा कहते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि इस बुढ़ापे में भी आप एक बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अब वो ऐसी क्या साइंस है या वो ऐसी कैसी बातें हैं, आगे चल के इस सारी वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तो आप ये पूरी वीडियो देखिएगा तो आप बुढ़ापे से जान छुड़ा सकते हैं। तो बुढ़ापे में क्या ऐसा होता है कि जिसकी वजह से हम ये सारा कुछ फील करते हैं। साइंस तो बहुत कुछ कहती है कि साइंस में इंट्रासेलुलर चेंजेस होती हैं, टेलोमेरेज एंजाइम की एक्टिवनेस होती है और नंबर ऑफ डिवीजन महदूद होती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे साइंस हैं जो कि बायोलॉजी बताती है, जिसके बारे में साइंस में लिखा हुआ है कि आप ये माइटोकॉन्ड्रियल चेंजेस हैं और एपिजेनेटिक टाइप ऑफ अल्ट्रेशन है। ये सारे वो रीजंस हैं जिनकी वजह से एजिंग होती है। एजिंग की निशानियां क्या होती हैं? एजिंग की सबसे पहली निशानियां हमारे फेस पे झुर्रियां पड़ने लग जाती हैं। फिर दूसरी निशानी क्या है? हमारे बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। तीसरी निशानी क्या है जी? कि हमारे प्रोटीन प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाते हैं बॉडी में। फिर बीमारियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। मोस्टली द चांसेस नोट किए गए हैं कि जो जिनमें कैंसर, हार्ट डिजीज़ और आइज़ की प्रॉब्लम्स और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बुढ़ापे में बढ़ना शुरू हो जाती हैं। एज फैक्टर्स हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है। इन्हीं के साथ साथ मेमोरी लॉस भी एक और मसल लॉस भी इनकी निशानियां हैं जो बुढ़ापे की तस्वर की जाती हैं। असल में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो थिंकिंग है। अगर हम बुढ़ापे में भी अपनी सोच को जिंदा रखें और जवान रखें तो जल्दी बुढ़ापा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखा गया है कि अगर आप खुश हैं तो आपके जिस्म में एनर्जी है, लेकिन अगर आप सैड हैं तो आपके जिस्म में एनर्जी नहीं है। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगाएं कि अगर आप ज़्यादा खुश ज़िंदगी गुजारेंगे या नॉर्मल रहेंगे, टेंशनों से दूर दूर रहेंगे, तो आपका सारा जिस्म एनर्जेटिक होगा, सारे प्रोसेसेस सही तरीके से होंगे, प्रोसेस में डाइजेशन प्रॉपरली होगी, आपके मैकेनिज़म्स जो बॉडी के हैं, प्रोटीन प्रोडक्शन है और बहुत सारे अमामल हैं वो नॉर्मली होंगे, अच्छे और सेम प्रोसेस से चलेंगे। लेकिन क्या है कि अगर हम यही परेशान हैं तो परेशानी की वजह से यही सारे प्रोसेस हमारे स्लो डाउन हो जाते हैं। हमारे प्रोटीन प्रोडक्शन स्लो डाउन हो जाती है, डाइजेशन प्रोसेस स्लो डाउन हो जाती है और बहुत सारे अवामल जो हैं वो परेशानी में हमारे स्लो डाउन हो जाते हैं। जब ये स्लो डाउन प्रोसेस हैं तो फिर हमारी प्रोसेसेस जो है वो भी ज़िंदगी भी स्लो चलने लग जाती है और फिर हम वाकई ही बुढ़ापा फील करते हैं। अगर देखा जाए तो मोस्टली लाइफ के अंदर जो परेशानियां जिनके ज़्यादा होती हैं वो ज़्यादा जल्दी बूढ़े होते हैं। ये अक्सर हमने बड़ों को भी कहते सुना है कि परेशानियां इंसान को बूढ़ा कर देती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे साइंटिफिक लॉजिक्स है कि जब आप परेशान होते हैं आपका ब्रेन प्रोसेसिंग कम हो जाता है, क्योंकि आपका ब्रेन ही तमाम बॉडी के अवामल को कंट्रोल कर रहा होता है। नई प्रोटीन जहाँ बन रही होती हैं, जहाँ पे जो जो प्रोसेसेस होते हैं उन सभी प्रोसेसेस में आपका ब्रेन ही आपको कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अगर ब्रेन के यहाँ ही बहुत बर्निंग कंडीशन चल रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, तो वो प्रोसेसिंग जो है वो कम करेगा।
जिसकी वजह से ये बहुत सारे अवामल जो हैं वो मतलब असरअंदाज होते हैं। तो वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे ही आपको बुढ़ापे के चांसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप इन बुढ़ापे के अंदर भी अगर अपनी सोच को बुढ़ा नहीं होने देंगे, अपने आप को हमेशा यंग लुक ही रखना चाहते हैं, तो अपनी सोच को कंट्रोल करें, कभी भी आप बूढ़े होने की तरफ नहीं जाएंगे। तो अब इस पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर अभी मैंने डिस्कस किया है वो यही है कि नेगेटिव थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ। जब आप अपने कारोबारी मसाइल से तंग हैं, जब आप अपने रिलेशंस से तंग हैं, घरेलू नाचाकियाँ हैं या मसले मसाइल हैं, बच्चों की जॉब्स के मसले हैं, बच्चों के रिश्तों के मसले हैं, बड़े मसाइल, छोटे छोटे घरों के मसाइल होते हैं। ये मसाइल हर वक्त आपके ब्रेन में जो है वो मंडला रहे होते हैं और आपको आपकी बॉडी के नॉर्मल मैकेनिज़्म से रोक रहे होते हैं। जब आपके ये बाकी नॉर्मल मैकेनिज़म्स रोक रहे होते हैं तो आप एजिंग की तरफ ज़्यादा जा रहे होते हैं, बुढ़ापे की तरफ ज़्यादा जा रहे होते हैं। तो इसलिए इन तमाम प्रोसेस को रोकने के लिए अपने सोच को हमेशा मजबूत रखें, कभी भी नेगेटिव सोच की तरफ ना जाएं और हमेशा अच्छी सोच के साथ चलें। तो हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। परेशानियाँ होती हैं लेकिन वो हल होने के लिए होती हैं। कोई ऐसी परेशानी नहीं है जो परमानेंट आपके साथ रहती है। बहुत सारे बीमारियों के साथ लोग जीने वाले जो हैं वो भी बड़ी अच्छी खुश ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो हमेशा हमारे एक बंदे को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, वो नेगेटिव थिंकिंग अपने माइंड में बना लेता है कि जी अब तो मैंने मरने की तरफ जाना है, अब तो मैं मरूंगा ही, इसका अल्टीमेट यही है। लेकिन बहुत सारे अच्छे ऐसे इंसान हैं जो ख़तरनाक किस्म की बीमारियों के साथ भी 100 साल जी लेते हैं। तो ये उनमें सिर्फ और सिर्फ फैक्टर यही है, एक अच्छी और पॉजिटिव सोच। जिसके पास अच्छी और पॉजिटिव सोच है वो कभी भी जल्दी बूढ़ा नहीं होगा, वो कभी भी जल्दी मरेगा नहीं। उसकी एज फैक्टर नोट किए गए हैं। इंटरनेशनल सर्वे चला अमेरिका के अंदर, उन्होंने एक सर्वे किया। उन्होंने कहा कि जो लोग ज़्यादा एज के होके मरते हैं या जो ज़्यादा एज के लोग हैं उनके इंटरव्यूज़ किए जाए। उन्होंने किया और उनसे पूछा गया कि आप अपनी लाइफ में ऐसा क्या करते थे, उनके क्या कारोबार थे। उन्होंने कहा जी कि हम एंटरप्रेन्योरशिप करते थे या फ़लाँ कोई भी कारोबार करता था। तो फिर उन्होंने स्पेंडिंग अपनी बताई कि मैं अपनी लाइफ में बहुत सारे पैसे जो है वो अपने आप पे लगाता था, बजाय कि अपने मतलब मज़ीद आगे इन्वेस्ट करने से की बजाय कि मैं अपने आप पे लगाता था। अपने आप पे लगाने से मुराद ये है मतलब कोई अच्छी चीज़ ख़रीद ली अपने अबाउट, मतलब टूर्स कर लिए, ठीक है, और सहूलतों वाली ज़िंदगी बनाई, अच्छी ज़िंदगी, उसके अबाउट, उसको कहते हैं अपने पे पैसे लगाना। तो जिन्होंने अपने ऊपर पैसे लगाए हैं वो ज़्यादा लंबी ज़िंदगी गुजारते हैं, जिन्होंने टेंशनों से दूर रहा है वो ज़्यादा ज़िंदगी गुजारते हैं। उस सर्वे से यही पता चला है कि वो लोग जो अपने पे खर्च करते हैं और फिर टेंशनें कम लेते हैं, खुश हैं अपनी ज़िंदगी से और अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा उम्र पाई है, बजाय उन लोगों के जो ज़्यादा टेंशनें लेते हैं, जो अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने की सोचते हैं और अपने पे कम पैसे लगाते हैं, कंजूस जिनको आप कह सकते हैं, और जो मतलब एहतराम की ज़िंदगी नहीं गुजारते। तो उस सर्वे से भी ये पता चला कि हमें ज़्यादा लंबी ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टेंशन लेस लाइफ को रखना चाहिए और दूसरों का एहतराम करना चाहिए और अपनी ज़ात के ऊपर भी पैसे लगाने चाहिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।